अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम फयाज फ्रॉम सर्च प्रॉपर्टीज 345 MB DHA Phase 6 लाहौर। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मैं तीन चीज़ों को एलेबोरेट करूँगा, जिसमें सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन फाइल्स के बारे में बताऊँ जो पिछले एक दो दिन के अंदर अंदर जो है उनके रेट्स में बहुत ज़्यादा नुमाया कमी आई है। और अगर मैं बात करूँ उसके अलावा दो नोटिस DHA लाहौर ने जो हैं वो फ्लैश किए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप यानी कि आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोगों तक जो है वो बर वक्त ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और अगर आप उससे कंसर्न्ड हो तो आप तक जो है हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुमकिन हो तो उसको काइंडली प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा किन फाइल्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कमी आई है इन दो तीन दिनों के अंदर अंदर। उसकी रीज़न मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले मैं बता दूँ बाकी दूसरी फाइल्स में को 50-50 हज़ार या जो है वो अराउंड 1 लाख तक उनमें जो है वो कमी आई है। लेकिन जो कुछ फाइल्स हैं जिनमें अराउंड 1 मिलियन या 8 लाख, इनके 0.8 मिलियन, इतनी कोई जो है वो हमें कमी देखने में मिली है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो इस टाइम जिनको सबसे ज़्यादा इन दिनों में मार पड़ी है, उनमें प्रिज्म की अगर मैं बात करूं तो वो 5 मरला जो है वो 70 से 64 लाख, यानी कि वो 6 लाख का डिफरेंस आया। और अगर मैं बात करूँ 119 से 108 लाख, यानी कि अराउंड 1 मिलियन। और अगर मैं बात करूँ 190 से 180 एक कनाल की फाइल की बात करूँ तो इसमें भी अराउंड 1 मिलियन का जो है वो हमें डिप देखने को मिला है। इसी तरह अगर मैं टाउन की बात करूँ उसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिली है, जिसमें कह लें कि 86 से 75 पे गया है, मोर देन 1 मिलियन। यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो है एकदम से इसमें हमें जो है वो रेट्स कम हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ सात फेज 7 की, तो उसके अंदर जो है वो 5 मरला में तो ऑलरेडी जो आज से कुछ एक वीक पहले उसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएशन, यानी कि कुछ 6-7 लाख का 76 से वो 71 पे चला गया था, तो कोई अभी वो 70 के अराउंड चल रही है, यानी कि 1 लाख का इन 2 दिनों के अंदर। और अगर मैं बात करूँ जो कि 7 मरला थी, उसके अंदर कोई ऐसा हमें देखने को नहीं था मिल रहा, लेकिन रिसेंटली उसमें भी जो है वो अराउंड 88 से 85 पे आ गई है, यानी कि 3 लाख का जो है हमें उसमें करेक्शन देखने को मिली है। और अगर मैं बात करूं बहावलपुर की, तो उसमें भी कोई ऐसा जो है वो 1 लाख का ही कोई डिफरेंस आया, ज़्यादा उसमें नहीं आया। और अगर मैं इसी तरह मुल्तान की बात करूं तो उनमें भी कोई यानी कि अराउंड 1 लाख, इससे ज़्यादा का कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन गुजरांवाला में 5 मरला और 10 मरला में तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया। वो एक वीक पहले वो लास्ट वीडियो में मेरी आप फाइल्स वाले में देख सकते हैं, उसके अंदर जो था वो डिफरेंस आया था वो मैंने बता दिया था। लेकिन जो आज है वो एक कनाल का डिप आया है, जो कि ऑलरेडी 93 से 90 भी आया था, लेकिन वो कोई अराउंड 1 मंथ से जो वहीं पे स्टैंड कर रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो 84 यानी कि 6 लाख का जो है इन 2 दिनों के अंदर जो है हमें वो एक डिप देखने को मिला है। और अगर मैं बात करूँ कोयटा की, तो वो एलोकेशन जो है वो अराउंड 92.50। और अगर मैं एफिडेविट की बात करूँ तो वो 76 के पास हमें जो है उसकी अवेलेबिलिटी मिलती है। और अगर मैं इसकी ओवरऑल अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ अगर किसी जो है वो सेक्टर या फेज़ की जो है वो फाइल स्टैंड कर रही है अभी तक, तो वो IVY ग्रीन यानी कि जेड ब्लॉक की जो है फाइल्स DHA Phase 8 की जो हैं वो स्टैंड की हैं। वो अभी भी अपने उसी रेट पे अवेलेबल हैं जो कि एक पीक मार्केट या कह लें कि जब मार्केट अपनी नॉर्मल या स्टेबल थी, जो रेट सब थे अभी भी वही चल रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट जेन्युइन बायर है। जेन्युइन बायर से मुराद एंड यूज़र है ज़्यादातर, जिसकी वजह से ना वहाँ पे बहुत कम जो है रेट्स में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। और वहाँ पे रेट्स रीज़नेबल भी हैं। वहाँ पे अभी तक तो अच्छी बात है कि कोई ऐसा इन्वेस्टर उसमें उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुआ। अगर रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए तो उसके रेट्स नीचे भी नहीं आ रहे, बड़े स्टेबल रेट्स हैं, जिसकी वजह से वो अभी ओवरऑल जो है वो फेज़ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी हर जगह पे अगर किसी वजह से, जैसे कह लें कि अगर प्रिज्म की और टाउन की बात करूँ, तो अंडरपास आने की वजह से जो है रेट्स ऊपर गए थे, और अभी जो है अब्रप्टली रेट जो है वो दोबारा नीचे आना शुरू हो गए हैं। ख़ासतौर पे अगर मैं फाइल्स की बात करूँ, प्लॉट्स में भी जो है वो 1 मिलियन जो है वो उसमें कम हो चुका है। सो इसी तरह से अगर मैं बात करूँ गुजरांवाला तो काफ़ी अरसे से जो है उसमें हमें डिप देखने को मिला है, क्योंकि हमें ओवरऑल जो है वो DHA गुजरांवाला में कोई ऐसे डेवलपमेंट का काम या उनकी जो सेल परचेज जिस तरह से वो कर रहे हैं, शायद उनकी कोई पॉलिसीज में कहीं ना कहीं लैक वो कर रहे हैं। तो वो ओवरऑल DHA गुजरांवाला का एक जो इमेज था उसको पॉलिश नहीं कर पाए, और वो जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो लॉस में जा रहा है, रेट्स उसके नीचे जाए जा रहे हैं। और सेम
इज वाज हैपन विद कोयटा। उसकी ऑलरेडी मैं रीजंस भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मैं कोयटा की बात करूँ, जैसे उसके अंदर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हो गए, और बाकी ये किसी हद तक इस बात में जो है वो सदाकत भी है कि डीएचए कोयटा के अंदर जो है उसका जेन्युइन बायर बहुत कम है, उसका एंड यूज़र बहुत कम है। और डीएचए कोयटा की टोटल पॉपुलेशन जो है वो अराउंड जो है वो 1.1 मिलियन के करीब है, यानी कि अराउंड 1 मिलियन ही चले कंसीडर कर लें। तो उसके अंदर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो डीएचए कोयटा को अफोर्ड कर सकते हैं। और रेट्स 3 करोड़ तक अर्ली बर्ड और ये सारी चीज़ें जो लिंक करके उसको ऊपर लेके जा रही थी, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में इसी तरह था कि जो आ, मतलब समझ से चीज़ बाहर थी, और लोगों ने बगैर समझे उसमें इन्वेस्ट किया। बिकॉज जब आप इन्वेस्ट करते हैं एंड यू आस्क समवन व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग इन डीएचए कोयटा एंड ही हैज़ नो आंसर्स एंड जस्ट सेइंग दैट विल गो यू नो एट द हाई पीक्स एंड विदाउट रीज़न जब आप इन्वेस्ट करेंगे, विदाउट एनी लॉजिक जब आप इन्वेस्ट करेंगे, दैन इस तरह के ब्लंडर्स होते हैं। 1-1 करोड़ का अर्ली बर्ड के अंदर जो है वो लोगों को डिप देखने को मिला, 50-50 लाख फाइल्स में डिप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी हद तक फाइल्ड होल्ड हो गए। जिन लोगों ने ले लिया वो बेचारे पकड़ के उसको बैठ गए हैं। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि ओवरऑल अभी तो फ़िलहाल खैर जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल रही हैं उनकी वजह से भी रेट्स नीचे आ रहे हैं, अगर मैं इनकी बात करूं। अदरवाइज़ जो डीएचएल हो रहा है वो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता रहा। सो अब ये था, और अब उसके बाद मैं दो नोटिस आपके साथ जो डीएचएल लाहौर ने जो है वो रिसेंटली फ्लैश किए हैं, उनमें एक तो है कि जो लोग कैंसिलेशन उन्होंने कहा है कि जी हम कर देंगे, और उन अलॉटीज़ को जिन्होंने 2010 से लेकर 2020 के दरमियान जिन अलॉटीज़ को जो है प्लॉट नंबर दिए गए हैं, और उन्होंने अपने डेवलपमेंटल चार्जेस जो हैं वो पूरे पे नहीं किए, यानी कि अगर पे भी किए हैं तो पूरे नहीं पे किए, और अगर उन्होंने जितने पे किए हुए डीएचए कह रहा है कि हम उनको वो रिफ़ंड कर देंगे कुछ नेसेसरी डिडक्शंस उनमें करके, और जो है उनकी कैंसिलेशन कर दी जाएगी। और उसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो 30 जून है। तो क्योंकि आज जो है वो 28 जून है, तो रेस्ट ऑफ द डेज जो हैं वो 2 डेज़ रह गए हैं। और अगर इसी तरह मैं बात करूँ, जो अगला नोटिस आया वो आया है 236(3) का। उसमें ये बेसिकली आप भी जानते हैं कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये बेसिकली एप्लीकेबल होगा जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें जो डीएचए की जो हैं इंस्टॉलमेंट बेस्ड चीज़ें हैं, उन पे हर इंस्टॉलमेंट के साथ आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। और वैसे तो पहले इसका जो रखा गया था, क्योंकि ये पहले तो एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन डीएचए अभी रिसेंटली इसको अप्लाई करने जा रहा है। और डीएचए कहता है कि जी आपने जो है अभी अमाउंट नहीं फिक्स की गई, लेकिन जब इसे बनाया गया था तो कहा गया था या 1% इसका एफबीआर वैल्यू पे, जिसे मार्केट फेयर वैल्यू भी बोलते हैं लोग, तो वो उस पर जो है वो चार्ज करेंगे। तो अभी फ़िलहाल डीएचए ने कोई भी परसेंटेज जो है वो इशू नहीं की, लेकिन अल्टीमेट हमें इतने ज़्यादा टैक्सेस लगने से समझ यही बात आ रही है कि डीएचए से लेकर डीएचए भी जो है वो गवर्नमेंट के साथ अलाइन है, और उसकी भी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपने आप को जो है एटीएल में डालें, यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में डालें। तो ओवरऑल आपको पता ही है जितने भी आप टैक्सेस पे करते हैं ये एडजस्टेबल होते हैं। आपकी जो आप अपनी जो है वो स्टेटमेंट जब फाइल करते हैं फाइलर के लिए, तो ये उसमें एडजस्टेबल हैं। तो ओवरऑल जो है गवर्नमेंट से लेके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं कि वो इस चीज़ को जो है वो लेके साथ चलें। तो आज के लिए यही था। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।